हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है। हिंदी मास्टर कैडर के सभी साथियों के लिए आज खुशी का दिन है कि हिंदी मास्टर कैडर का सिलेबस आ गया है। और अब देखने वाली बात है कि पंजाब सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट कब करवाएगी। क्या हिंदी एसएसटी और पंजाबी की पोस्टें इंक्रीज़ होंगी या फिर सभी पंजाब की सरकारों की तरह ये सरकार भी हमारे बढ़ते हक को खा जाएगी। और इसके साथ साथ क्या हमारे इस सिलेबस में जो न्यू सिलेबस दिया है और पुराना सिलेबस था, इनमें कुछ चेंज हुआ है। इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पंजाब सरकार हिंदी, पंजाबी और सोशल साइंस की पोस्ट बढ़ाएगी या नहीं। तो इसके लिए मेरे ओपिनियन जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ये सरकार हिंदी, पंजाबी और सोशल साइंस की पोस्टें बढ़ाएगी नहीं। मैं आप सभी को डीमोरलाइज नहीं कर रहा, परंतु सरकार की नीयत जिस तरह से दिख रही है उस तरह से हिंदी, पंजाबी और सोशल साइंस की पोस्टें इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या आ जाता है कि जो ये पोस्टें निकाली गई थी ये पिछली सरकार के द्वारा निकाली गई थी। और अगर अगर नई सरकार पिछली सरकार के द्वारा निकाली गई पोस्टों में और पोस्टें इंक्रीज कर देती है तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है, जो विपक्ष पार्टी को मिलता है वो ये मिलता है कि देखो, पोस्टें तो हमने निकाली थी परंतु इन्होंने तो उसमें 2-4 पोस्टें ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में पंजाब सरकार शायद यहाँ पर और पोस्टें नहीं जोड़ने वाली। तो आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, सारा गणित इसमें लग जाएगा, आप देखते रहिए। आगे हम और भी चीज़ों के बारे में विस्तार से समझेंगे कि सरकार किस तरह से हमारी जो पोस्टें हैं वो इंक्रीज भी कर सकती हैं। पर फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि सरकार पोस्टें बढ़ाएगी, क्योंकि हर बार जितने भी हमारे यूनियन के जो लोग हैं वो जाते हैं तो बार बार उनको सिर्फ दिलासा मिलता है कि हम पोस्टें इंक्रीज कर देंगे, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने न्यू सिलेबस भी साइट पर अपलोड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, क्या हिंदी मास्टर कैडर के सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है? अब आप इसको देखिए, जो पिछली बार मास्टर कैडर एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सिलेबस दिया गया था इस बार भी सेम वही सिलेबस दिया गया है। तो आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइए। अगर आपको कोई कहता है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा सिलेबस सेम वही है। बस अब आपको दिक्कत ये आएगी कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि नई सरकार है, वो अपने हिसाब से ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों, मास्टर कैडर एग्ज़ाम कब हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी के दिमाग में चल रहा है कि मास्टर कैडर कब होगा। क्या जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा? कई तो सोच रहे हैं कि दिसंबर तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रूमर्स फैल रहे हैं। परंतु दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी कोई सरकार सिलेबस को साइट पर अपलोड कर दे तो ये समझ लीजिए कि खतरे का अलार्म बज चुका है और बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। अब किसी भी तरह के किंतु परंतु ये वो इस तरह के किसी भी झमेले में आप बिल्कुल मत फंसिए, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हमारे मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा कि अगर पंजाब सरकार
हिंदी, पंजाबी और सोशल साइंस की पोस्टें इंक्रीज नहीं करती है तो उसके बाद सरकार किस तरह से इन पोस्टों को इंक्रीज कर सकती है। भी हमें किस प्रकार का स्टेप उठाना चाहिए कि पंजाब सरकार इन सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी को और ज़्यादा मात्रा में निकाले। तो देखिए उससे सीधा हल बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे टाइम लें और इनसे बातचीत करें, संघर्ष करें और उस बातचीत के बाद हल निकालें कि हमें हिंदी, पंजाबी और सोशल साइंस की पोस्टें इंक्रीज करके दी जाएं। क्योंकि बार बार लगातार 10 सालों में लगातार ऐसा हुआ है कि हिंदी, पंजाबी और सोशल साइंस की पोस्टें बिल्कुल नाम मात्र के तौर पर निकाली गई हैं। तो देखिए अब हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि अगर पंजाब सरकार पोस्टें नहीं निकालेगी तो हमें क्या करना चाहिए कि सरकार पोस्टें निकाल दे। तो ये हो सकता है सिर्फ बातचीत से। अगर हमारी यूनियन स्ट्रोंग वे से सरकार से बातचीत करे तो उस हिसाब से हिंदी, पंजाबी और सोशल साइंस की जो पोस्टें हैं इंक्रीज हो सकती हैं। क्योंकि इससे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री अब बने हैं ये पहले नहीं थे। उन्होंने मनीष फाजिल्का जी से वादा भी किया था कि मैं पोस्टें जब भी सत्ता में आऊँगा निकालूंगा, परंतु वो वादा बिल्कुल ही बेकार निकला। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ और उसके साथ साथ हमारे को मिला क्या, अभी कुछ समय पहले सिर्फ डांगे जो पहले हमेशा से ही मिलती आई हैं। तो देखिए सरकार से पोस्टें तभी बढ़वाई जा सकती हैं जब उनसे बातचीत की जा सके। अब देखिए एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे मन में आ रहा होगा कि इतने कम समय में हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो देखिए दोस्तों सिलेबस साइट पर अपलोड हो चुका है और लगभग 45 दिन से 50 दिन के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, 45 से 50 दिन के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा जो कि जून में कंडक्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए पंजाब बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे तब तक। उसके बाद पंजाब सरकार को सिर्फ यही मौका रहेगा कि इन पोस्टों को कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी हम निपटा दें। तो ये क्या करेंगे, सिलेबस निकाल दिया है, कल 5 तारीख है, लास्ट दिन है अप्लाई करने का। उसके अगले दिन ही आप देखिएगा एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स हो जाएगी। अब ये 99% तो बिल्कुल सही है कि एग्ज़ाम की डेट 6 तारीख को ये घोषित कर देंगे, परंतु 1% अभी भी कुछ गुंजाइश है कि अगर हमारी यूनियन, हमारे हिंदी मास्टर कैडर और एसएसटी सोशल साइंस जितने भी मास्टर कैडर के साथी हैं, अगर ये सरकार से अच्छे से बातचीत में हिस्सा लें तो उम्मीद है कि हमारी पोस्टें इंक्रीज हो जाएंगी और फिर एग्ज़ाम सितंबर तक होने की संभावना हो जाएगी। तो आप उम्मीद कीजिए कि जल्दी से जल्दी हमारी जो पोस्टें कम हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए। और दोस्तों अब प्रश्न ये था कि इतने कम समय में तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने प्रीवियसली जितने भी बुक्स को फॉलो किया है आप सिर्फ उन्हीं बुक्स को फॉलो करें। न्यू बुक कोई भी परचेज ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रश्न करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब आती है कि आप कितना समय लगाएं इसकी स्टडी में। तो देखिए आप कोई भी शेड्यूल बिल्कुल मत बनाएं कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, उस टाइम पढ़ना है, ये टाइम पढ़ना है। रीज़न उसका ये है कि अगर आप एक टाइम शेड्यूल बनाकर स्टडी करते हो और कुदरती एक बार भी
वो टाइम शेड्यूल आपका खराब होता है तो पूरा दिन उसी सोच विचार में चला जाता है और पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए शेड्यूल मत बनाएं। जब भी आपको समय लगे, चाहे आप खाना खा रहे हैं या लेटे हैं, आपके दिमाग में हर टाइम सिर्फ तैयारी के बारे में ही चलना चाहिए। तो आप जैसी भी कंडीशन में हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आप टाइमिंग मत गिने कि भी मैं 10 घंटे बैठूंगा, 4 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। ये टाइमिंग आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये टाइमिंग कभी भी किसी की भी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझ चुके हैं कि क्या पंजाब सरकार हमारी हिंदी पंजाबी एसएसटी की पोस्टें इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी, या फिर किस प्रकार से हमारी पोस्टें इंक्रीज हो सकती हैं, और मास्टर कैडर का सिलेबस चेंज हुआ है तो वो पहले के मुकाबले चेंज हुआ है या सेम हुआ है। तो सेम ही रहा है, कोई बदलाव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है वो कृपया अपने दोस्तों, मित्रों और मास्टर कैडर के साथी जितने भी हैं उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा तब तक हिंदी, पंजाबी और एसएसटी की पोस्टें इंक्रीज नहीं हो सकेंगी और एग्ज़ाम इसी तरह से कुछ समय बाद कंडक्ट करवा दिया जाएगा, जो कि बहुत कम पोस्टों के साथ होगा। तो दोस्तों, आप सभी डीमोरलाइज बिल्कुल मत होइए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं होते तो आपके पास टैलेंट है, आप कहीं पर भी कैसे भी अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कलम की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और ये ताकत आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।